होता है नहीं। अब उसमें हम लोग क्या करते थे कि जैसे उसमें क्या द्विघात बहुपद दे दिया था नहीं, अब द्विघात बहुपद दे दिया था उससे हमको क्या निकाल लेना था, शून्यक निकाल लेना था नहीं। अब हमको इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि इसमें शून्यक दे दिया है, जैसे शून्यकों का जोड़फल दे दिया है और गुणनफल दे दिया, अल्फा प्लस बीटा दे दिया है और अल्फा इंटू बीटा दे दिया है। अब उससे हमको क्या निकालना है, शून्यक, इससे हमको द्विघात बहुपद निकालना है। ठीक है, इसमें यही क्वेश्चन कह रहा है, द्विघात बहुपद निकालना है। अब एक बार हम क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, क्या कहता है क्वेश्चन, क्या कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य अंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन दे दिया है, अब एक दे दिया है शून्य अंकों का योग दे दिया है। ठीक है, अब दूसरा हमको क्या दे दिया है, शून्य अंकों का गुणनफल दे दिया। अब उससे हमको क्या करना है कि द्विघात बहुपद निकालना, बहुत आसान है। अब इससे हम लोग क्या करते हैं कि इसका बनाने का दो मेथड है। ठीक है, तो दोनों मेथड से एक एक करके हम लोग बनाते हैं। लोग पहला मेथड क्या कहता है कि द्विघात बहुपद एक फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला से हम बना सकते हैं। और सेकंड नंबर क्या कहता है कि द्विघात बहुपद का मानक रूप जो होता है, तो मानक रूप क्या होता है हमारे द्विघात बहुपद का, ax² + bx + c। इससे भी हम निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखिए, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का एक हम ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्य अंकों का जो योग है वो कितना दे दिया है, 1/4। ठीक है, अब अगला है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना दे दिया है, क्रमशः कह रहा है। देखिए इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य अंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः में दिया। तो जब भी हमको क्रमशः क्वेश्चन देगा तो उससे हमको क्या समझ में आना चाहिए कि उससे हमको यानी से एक ये थी क्रम, यानी जब जोक दिया है तो पहला वाला जोक हो जाएगा, दूसरा वाला गुणनफल हो जाएगा, ऐसे करके लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला से देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास x² है तो x² ले लेना है, माइनस है तो माइनस ले लेना है। अगला है हमारे पास x अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/4, तो 1/4 हो गया। अब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किससे हुआ है, x से, तो इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, x से। उसके बाद क्या है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -1, तो -1 लिख दिए। अब इसके बाद क्या कहता है कि x² - 1/4 x, अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 1 है तो 1 लिख लेना है। ठीक है, अब इतना भी आप आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, किताब में क्या दे दिया है कि नीचे वाला हमको हटा दिया है। ठीक है, तो नीचे वाला हम भी क्या करते हैं लोग, हटा दे रहे हैं लोग। अब यहाँ पे क्या है कि सबके नीचे एक मानेंगे तो सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, x², सॉरी यहाँ पे एक नीचे है तो इससे भाग लगेगा तो 4 मोड में जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 4x², माइनस है तो माइनस, अब x है तो x हो जाएगा, अब 4 एकम 4 माइनस। ठीक है, अब देखिए, अब ये 4 है ना, तो हम क्या करते हैं कि बराबर देखिए 0, इसको हम क्या करते हैं, 4 को हटा देते हैं, तो ये हट जाएगा, आसानी से हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना पे भी क्या कर सकते हैं, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप नीचे वाला जो भी हमारा नीचे संख्या आएगा उसको आप हटा दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो तरीका, पहला तरीका हो गया बनाने के लिए। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका क्या कहता है कि द्विघात बहुपद का मानक रूप से हम बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, ax² + bx + c। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे लोग कि a b c, ठीक है, तीनों हमारा क्या है, वास्तविक संख्या है, उसका मान हम रख सकते हैं। a b c का मान निकाल के हम क्या कर सकते हैं कि रख के बना सकते हैं लोग। अब देखिए, अब क्या कहता है कि यहाँ पे कि a b c का मान निकालने के लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए हम लोगों को, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना बराबर है, 1/4। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा 1/4 के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, सूत्र क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का, -b/a। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/4। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि a और b का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से कितना, अब देखिए
कि ये क्या कर सकते हैं हम लोग कि यहाँ से ए बराबर और क्या है कि बी के बराबर कौन सा है 1 है और ए के बराबर कौन सा है 4 है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि माइनस बी बराबर कितना ले सकते हैं 1 और ई बराबर कितना लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं लोग। ठीक है, माइनस बी है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि बी का मान वैल्यू निकालेंगे लोग, तो माइनस के उधर उस साइड है तो इस साइड में आएगा तो इधर भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे ए बराबर कितना हो जाएगा, इधर लिख दीजिए ए बराबर 4। ठीक है, ए और बी का मान तो इसमें पता चल गया। अब हमको क्या निकालना है सी का वैल्यू, तो सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे लोग, तो सी सेम वही अल्फा एक बार किसको ले लेना है इसको अल्फा इंटू बीटा को। तो अल्फा इंटू बीटा क्या कहता है यहाँ पे कितना दिया है माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो गया सी बाई ए। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे कि सी देखिए यहाँ पे -1 है। ठीक है, अब क्या है कि ए का वैल्यू तो हमको पता है नहीं, तो ए का वैल्यू हमको पता है तो ए की जगह पे हम क्या कर सकते हैं उसको लिख सकते हैं। तो सी बाई ए की जगह पे कितना 4 हो जाएगा, -1 है तो -1। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे एक मान के, तो सी बराबर कितना हो जाएगा -4। ठीक है, ए बी सी तीनों का वैल्यू पता चल गया। यहाँ पे देखे लो कि ए का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया, बी का वैल्यू कितना हो गया -1 हो गया, सी का वैल्यू कितना हो गया -4 हो गया। अब यहाँ से क्या करना है कि इसी में रख देना है। तो यहाँ पे क्या करना है कि क्या है ax² प्लस bx प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ से कितना a का मान 4x²। अब देखिए b का वैल्यू है -1 तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पे लिख दीजिए -1 इंटू एक्स, सी का वैल्यू है -4। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 4x² प्लस माइनस माइनस x प्लस माइनस -4। ये हमारे पास क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसमें समझ लीजिए क्या क्या किए हैं लोग। ठीक है, इसमें कि क्वेश्चन में दे दिया है शून्य अंकों का योग दे दिया है, शून्य अंकों का गुणनफल दे दिया है एक एक करके। ठीक है, तो एक बार हम क्या ले लिए। अब मेथड नंबर 1 क्या कहता है कि द्विघात बहुपद निकालने का जो सूत्र होता है फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब इस पे हम क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे क्या है कि इसमें निश्चय बहुपद नहीं लिया है। ठीक है, हमारे पास क्या दिया है कि इसको ऐसे हम किए हैं क्या बोला जाता है इसका एलसीएम लिए हैं। अब उसके बाद क्या किए हैं कि उस सबको ऊपर करके उसको 0 के बराबर करके 4 को हटा दिए हैं। ठीक है, अगला है कि सेकंड मेथड क्या कहता है कि सेकंड वाला कहता है कि द्विघात बहुपद का मानक रूप से हम बना सकते हैं। तो मानक रूप क्या होता है, द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है x² प्लस bx प्लस सी। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या अल्फा प्लस बीटा से हम क्या कर सकते हैं a और b का वैल्यू निकाल लिए हैं, c का वैल्यू यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा से निकाल लिए हैं लोग, c बाई a, तो a का मान यहाँ पे दिया है 4 निकाल चुके हैं लोग, और -1 क्रॉस मल्टीप्लाई करा के कितना निकल गया -4 निकल गया। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं कितना आ गया 4x² माइनस x माइनस 4। दोनों का आंसर देखिए तो सेम है। ठीक है, तो दोनों मेथड से आप जिस मेथड से आपको समझ में है उसे बना सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर कीजिए। अब देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है क्या। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या है कि शून्याङ्कों का जो है अल्फा प्लस बीटा कितना दे दिया है √2 दे दिया है। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा कितना दे दिया है 1/3 दे दिया। ठीक है, सिर्फ मान बैठे यहाँ पे x² है तो x² अल्फा प्लस बीटा कितना है √2 है तो √2x हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3 तो 1/3 ले लेना है। ठीक है, अब जो भी हमारे बट्टा में है उसको हटा देना है। अब यहाँ से हो जाएगा कितना सबका एलसीएम हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे 0 के बराबर करके हटा सकते हैं लोग। 0 के बराबर करके यहाँ से कितना हो जाएगा 3x² माइनस 3√2 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, इतना हो गया ये बन गया। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या है कि सेकंड मेथड से हम लोग चलते हैं। सेकंड मेथड क्या कहता है कि द्विघात बहुपद का मानक रूप से। अब यहाँ पे है कि अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, √2। तो यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखिए कि जो बटा में जो दिया रहता है ना, जो भिन्न में है, सबसे पहले उसका मान पहले निकाल लीजिए, ठीक है। तो भिन्न में कौन सा है, यहाँ पे 1/3, ठीक है। तो इसमें अल्फा इंटू बीटा इस मान दिया है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1/3। तो क्या है कि अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1/3, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा ले लेंगे, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/3। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/3। अब यहाँ से सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। ए का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया, और सी का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस कि अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, √2 दिया है, तो √2 ले लिए। अब यहाँ पे क्या है कि √2, अब बी का वैल्यू कुछ नहीं पता है, लेकिन ए का वैल्यू यहाँ से निकल गया है। ए का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3 रख देना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, √2। अब बी बराबर माइनस इधर जाएगा तो 21 में गुना में हो जाएगा, तो गुना 3√2, ठीक है। इतना है समझ में। अब सेम मान रख देना है। मान क्या कहता है, यानी ए की जगह पे कितना है, ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू -3√2 हो गया, सी का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है कि ए का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3x² प्लस बी का वैल्यू कितना है, -3√2x, तो लिख लेना है। उसके बाद कितना हो गया, +1, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 3x² प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3√2x + 1। यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए दोनों बराबर आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह हम बना सकते हैं। चलिए इसको क्लियर आप कीजिए पहले। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर कितना आ गया, 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे दिया है, 0। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे दिया है, √5 दे दिया। चलिए मान रखिए। तो अब मान क्या कहता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 0 × x, अल्फा इंटू बीटा √5। ये कितना हो गया, x²। 0 में किसी वैल्यू से हम गुना कराते हैं तो कितना आता है, 0 ही आता है। तो 0 कोई वैल्यू नहीं है, उसको छोड़ देंगे, प्लस √5 हो गया, ठीक है। इतना हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। अब सेम क्या करेंगे, ए बी सी का मान यहाँ से निकालिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, -b/a माइनस, सॉरी यहाँ पे अल्फा इंटू 0 दिया है तो 0 रख लेना है। अब 0 को हम क्या 0/1 लिख सकते हैं, नहीं। अब इसमें देखिए, अब इसमें हम क्या है कि इसमें भिन्न नहीं दिया, नहीं बट्टा में नहीं कोई दिया, इसलिए हम कोई भी अल्फा प्लस बीटा ले सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा कोई भी लेके हम उसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि हमारा क्या होता, अगर भिन्न में दिया रहता तो हम सबसे पहले भिन्न वाले को सॉल्व करते, या तो अल्फा इंटू बीटा दिया रहता या अल्फा प्लस बीटा दिया रहता, दोनों में से कोई दिया रहता, तो उससे हमको मान निकाल के उसके बाद हमको बिना भिन्न वाले को सॉल्व करते, ठीक है। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए तो 0/1 है, तो यहाँ पे बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ए और बी का वैल्यू पता चल गया, सी का वैल्यू निकालिए, कितना है, √5। अब √5 है तो सी, ए का वैल्यू कितना है, 1, √5, सी का वैल्यू कितना निकल गया, √5। ए बी सी का वैल्यू हम निकाल लिए। अब यहाँ से क्या कहता है कि मान निकाल लीजिए, ए का वैल्यू कितना है, 1 है, तो x², बी का वैल्यू कितना है, 0 है, तो 0x, सी का वैल्यू कितना है, √5, तो कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, x² प्लस 0 में किसी वैल्यू से गुना होगा, 0 हो जाएगा, √5। यही हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए इसको क्लियर कीजिए। अब देखिए, अब हमारे पास क्वेश्चन कितना आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान 1 दे दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 दे दिया, दोनों का मान 1 ही दिया है, ठीक है। यहाँ से मान रखिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 है, तो x हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा 1 है तो 1 हो जाएगा। ये हमारे पास कितना हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है हमारे पास इस मेथड से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/1 है तो 1 है तो 1/1 लिख सकते हैं। यहाँ पे b का मान कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना है, c/a, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 1, तो 1/1 रहने दीजिए। अब यहाँ से a का वैल्यू पता है तो c/1 हो जाएगा बराबर 1। ठीक है, c का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -1 और हमारा c का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ से हम मान रख सकते हैं, 1 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस चलिए लिखे दीजिए, -1 इंटू एक्स +1। ठीक है, यहाँ से x² माइनस x +1। ठीक है, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। अब इसको आप लोग पहले क्लियर कीजिए। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास कितना आ गया, 5। क्वेश्चन नंबर कितना है, 5 है। तो 5 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, अल्फा प्लस बीटा कितना, -1/4 दिया, अल्फा इंटू बीटा 1/4 दिया है। चलिए इसको बनाते हैं लोग, x², यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1/4 इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है यहाँ से 1/4। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +1/4 इंटू एक्स +1/4। तो हम जानते हैं कि भिन्न क्या है, हर में नहीं कुछ रखेंगे, तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद सबका एलसीएम कितना, 4 हो जाएगा। यहाँ से 4x² + x + 1। ठीक है, ये हमारे पास कितना आंसर हो जाएगा, 4x² x + 1। ठीक है, आ समझ में। अगला है हमारे पास सेकेंड वाला मेथड, तो इसके लिए एबीसी का मान निकालना है। ठीक है, तो एबीसी का मान देखिए कैसे निकाला जाता है। यहाँ से कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, -1/4, यहाँ से कितना -1/4 है तो -1/4 ले लेना है। यहाँ से -b बराबर -1 हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, माइनस से माइनस कट गया, b बराबर 1, a बराबर कितना पता चल गया हमको, 4। ठीक है, अगर यहाँ से हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा 1/4, तो 1/4 है तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, c4 का यहाँ से कितना है, देखिए तो यहाँ पे 4 अब बट्टा कितना 1/4। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराए तो 4c बट बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, यहाँ से 4 को 4 डिवाइड में चला जाएगा, यानी एक मार्क में c बराबर कितना पता चल गया, 1। ठीक है, ए बी सी का पता वैल्यू हमको मिल गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मान रख देंगे, कितना है, ए का वैल्यू कितना है 4x², बी का वैल्यू कितना है 1 है तो x, सी का वैल्यू कितना है 1 है तो 1। देखिए दोनों का आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। ये हमारे पास कितना सेकंड वाला आंसर। बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए इसको ऐसे सोच लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास कितना आ गया, 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर कितना, 6 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि शून्यंकों का जो योग दिया है, अल्फा प्लस बीटा कितना दे दिया, 4 दे दिया है, और गुणनफल कितना दिया है, 1 दे दिया है। मान बैठेंगे, यहाँ पे कितना x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1, यही हमारे पास कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा 4 है तो 4/1 लिख सकते हैं। यहाँ पे कितना -b = 4 हो जाएगा, b = कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। c का वैल्यू निकाल लीजिए, क्या है, यहाँ से 1 यहाँ पे c/a 1, c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे किसका किसका वैल्यू पता चल गया, ए बी सी का वैल्यू पता चल गया हमारे पास। अब क्या है, मान रखिए यहाँ पे a का वैल्यू है तो x² हो जाएगा प्लस -4 इंटू एक्स प्लस c है 1। ठीक है, यहाँ से x² -4x + 1। चलिए इतना समझ में आया।